में उठा लिया। हेलेन ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। अचानक एक बख्तरबंद वाहन उनकी ओर तेजी से आया। मेलानी वाहन पर कूद गई, फिर भी मेलानी को पकड़े हुए वे मौत से बमुश्किल बच गए। वाहन के अंदर डॉक्टर कॉल्डवेल थी। एक सैनिक जिसका नाम गैलाघर था ने जल्दी से मेलानी को भी देखा। पार्क्स तुरंत इस संभावित खतरे को खत्म करना चाहते थे। हेलेन ने जल्दी से अपने शरीर से मेलानी को ढक लिया। कॉल्डवेल भी हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़ी। मेलानी अब उसकी एकमात्र बची हुई प्रयोगात्मक विषय थी। कोई और विकल्प न होने पर पार्क्स झिझकते हुए पीछे हट गया, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने मेलानी को वाहन की छत पर बांध दिया और उसके चेहरे पर एक काटने से सुरक्षित मास्क डाल दिया। वे बेस से 100 मील दूर एक लाइटहाउस की ओर बढ़े। वहां उनकी एक और टीम तैनात थी। हालांकि जब वे एक जंगल में पहुंचे, वाहन का ईंधन खत्म हो गया। परिस्थितियों के कारण उन्हें लाइटहाउस की ओर पैदल चलना पड़ा। शाम तक वे एक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। पार्क्स ने दूरबीन उठाई। शहर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था, लेकिन भाग्य से वे सभी निष्क्रिय थे। उस समय एक ज़ॉम्बी मां एक गाड़ी को मृतकों की भीड़ में धकेल रही थी। जिज्ञासा में डॉक्टर कॉल्डवेल ने गाड़ी को रोकने के लिए अपने पैर को बढ़ाया। उसने देखा कि एक बच्चा लगातार इधर-उधर खिसक रहा है। सावधानीपूर्वक उसने कंबल उठाया, लेकिन वह यह देखकर चौकी के अंदर एक चूहा सड़ते हुए मांस का भोजन कर रहा था। आवाज ने तुरंत मां ज़ॉम्बी का ध्यान खींचा। भाग्य से पार्क्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और ज़ॉम्बी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बंदूक में साइलेंसर था, फिर भी आवाज ने और ज़ॉम्बियों को सतर्क कर दिया। समूह को तेजी से पीछे हटते हुए लड़ाई करना पड़ा। जल्द ही उन्होंने एक पुराने खंडहर में शरण ली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित है। पार्क्स और हेलेन ने अलग होने का फैसला किया। उन्होंने बिल्डिंग में ज़ॉम्बियों की खोज की और साथ ही आपूर्ति और भोजन की भी तलाश की। इस बीच कॉल्डवेल और मेलानी वहीं रहीं। मेलानी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और कॉल्डवेल से अपने अतीत के बारे में पूछा। कॉल्डवेल ने कुछ भी छिपाया नहीं और उसे सब कुछ बताया। उसने समझाया कि जब ज़ॉम्बी वायरस पहली बार फैला तो कई गर्भवती महिलाएं संक्रमित हो गईं, लेकिन उनके अजन्मे बच्चे बढ़ते रहे। भ्रूण ने अपने मां के अंगों को अंदर से खा लिया और उनके शरीर से बाहर निकल आए। शायद उनकी मजबूत अनुकूलता के कारण इन बच्चों के दिमाग ने किसी तरह वायरस के साथ सहअस्तित्व बना लिया। नतीजतन वे प्रतिरक्षित हो गए और फिर भी अपने मानव विचारों और भावनाओं को बनाए रखा। कॉल्डवेल ने कहा कि एक बार वैक्सीन विकसित होने पर वे अंततः वायरस को हरा सकते हैं, फिर बचे हुए सभी लोगों को बचाया जा सकेगा। यह सुनकर मेलानी चुप हो गई, गहरी सोच में डूब गई। अगले सुबह वे जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्होंने पाया कि ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ पूरी तरह से उनके रास्ते को रोक रही थी। कल की तरह चुपके से गुजरना लगभग असंभव था। जब सब लोग निराश महसूस कर रहे थे, मेलानी ने ज़ॉम्बियों को भटकाने की पेशकश की, लेकिन कॉल्डवेल ने जोरदार विरोध किया क्योंकि मेलानी उसकी एकमात्र परीक्षण विषय थी। अगर मेलानी भाग गई तो उसकी रिसर्च बर्बाद हो जाएगी। हालांकि पार्क्स ने मेलानी की सच्ची आंखों में देखा। आखिरकार उसने उसे कोशिश करने देने का फैसला किया। जाने से पहले हेलेन ने विचारशीलता से मेलानी को ताज़ा कपड़े पहनने में मदद की। फिर मेलानी सीधा ज़ॉम्बियों की भीड़ में चली गई। क्योंकि उसके शरीर में भी वायरस था, ज़ॉम्बियों ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जैसे ही मेलानी ज़ॉम्बियों की भीड़ से बाहर निकली, उसने जल्दी ही सड़क पर एक आवारा बिल्ली देखी। उसकी ज़ॉम्बी प्रवृत्तियां तुरंत सक्रिय हो गईं। उसने उसका पीछा किया और एक बड़ा भोजन किया। इसके बाद वह बाहर घूमती रही। यह उसकी पहली बार थी जब उसने बाहरी दुनिया का अन्वेषण किया और सब कुछ उसे आकर्षित करता रहा। जल्द ही उसने एक और गंध का पीछा किया और एक टेडी डॉग पाया, लेकिन इस बार वह भरी हुई थी और अभी भी अपने दिमाग को स्पष्ट रखे हुए थी। इसलिए उसने जल्दी से टेडी को पकड़ा और उसे ले गई। उसने इसे ज़ॉम्बियों की भीड़ में वापस लाया और नीचे रख दिया। ताजे मांस की गंध ने तुरंत ज़ॉम्बियों को जगा दिया। वे तुरंत उस बेचारी टेडी का पीछा करने लगे। आखिरकार उसने सफलतापूर्वक ज़ॉम्बियों को उस क्षेत्र से दूर कर दिया। उस क्षण से मेलानी ने सबका विश्वास जीत लिया। जब भी वे नए स्थानों की खोज करते, वह पहले जाती। सिर्फ तभी जब वह सुनिश्चित करती कि यह सुरक्षित है। बाकी लोग उसका पीछा करते थे। जल्द ही वे एक और शहर में पहुंचे, लेकिन अजीब बात थी, वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाई दिया। जब वे शहर के केंद्र में पहुंचे तो वे पूरी तरह से चौंक गए। एक गगनचुंबी इमारत जो सैकड़ों फीट ऊंची थी, पूरी तरह से पौधों से ढकी हुई थी। इसके नीचे हजारों ज़ॉम्बी शवों के ढेर थे। पौधे वास्तव में ज़ॉम्बी के शरीर से उग आए थे। कॉल्डवेल ने तुरंत समझ लिया कि वायरस अपने दूसरे चरण में प्रवेश